सभी को जय मसीह की। परमेश्वर खुदावंत को हम शुक्रगुजार करते कि आज का यह समय परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए इस समय हम एक स्तोत्र संहिता पढ़ते हैं। भजन संहिता 117 कहता है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहोवा की स्तुति करो। परमेश्वर खुदावंत की स्तुति और उसकी इबादत करने के लिए आज हम फिर से परमेश्वर ने हमें ये नया सप्ताह, ये प्रभु का दिन खुदा ने दिया है, तो क्यों ना हम अपने संपूर्ण विचारों को दूर करेंगे और अपना संपूर्ण लक्ष्य उस परमेश्वर खुदावंत की ओर केंद्रित करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। ऐ हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर खुदावंत, हम सारा आदर महिमा आपके चरणों में लाते हैं। तो कितना महान अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तेरा वचन भजन संहिता 117 में कहता है कि जाति जाति के लोग उस परमेश्वर खुदा की जो निर्माण करता है उसकी स्तुति करें। हाँ खुदावंत, हम सन्ना करते हैं, तेरी खिदमत करते हैं और पूरे मन और दिल से तेरी इबादत करते हैं। आज की संपूर्ण इबादत हम आपके हाथ में सौंपते हैं। शुरू से लेकर अंत तक खुदा तक अगुवाई कर। भजन संहिता जो हम पढ़ेंगे, गीत तेरी खिदमत में जो गाएंगे, और खुदा तेरा जो पवित्र कलाम जिस पर हम मनन करते हैं, सबके द्वारा हम हर एक को पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपके चरणों में लाते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज हम भजन संहिता 30 पढ़ेंगे। पहली आयत मैं पढ़ूंगी और दूसरी आयत आप सब पढ़िएगा। धन्यवाद की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुआई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका वचन करो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं करने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। आमीन। गाना नंबर 206, संभाल प्रभु जी। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी,
संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी साया शरण के है हमारा, वैसे ही तेरी साया शरण के है हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वादा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे, वादा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने, खींचा है रूप मेरा हथेली में अपने। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन का यहोवा तू ही हमारा गढ़ है, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आए, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आए। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार, हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है अपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको, हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जय मसीह की। आइए हम दुआ करें, अपने सरों को झुकाइए। ए हमारे दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों के पास आते हैं। रात भर मुझे संभाला, अच्छे से नींद दिया, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। दादर और घाटों पर कलीसिया को आपने अच्छे से संभाला, बांध के रखा अभी तो प्रेयर में, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप जिसको काम नहीं है उसको काम दीजिए, जिनको काम बंद है उनको भी चालू कर दे परमेश्वर आपके पिता, आपके नाम से। हमारे देश के नर्सेस और डॉक्टर्स और सफाई कर्मचारी उनको भी आप सहायता मदद कर परमेश्वर पिता, आपके नाम से उनको सहायता कीजिए। पास्टर साहब ने मुझे प्रेयर का अवसर मुझे दिया, इसीलिए पास्टर साहब का धन्यवाद देती हूँ। एक छोटी सी दुआ आपको चरणों के पास रखती हूँ और सुन और ग्रहण कर, आगे का समय आपके हाथों में देती हूँ। आमीन। जय मसीह की। फिर से खुदा को शुक्रगुजार करते आइए हम आज के वचन की ओर जाते हैं। आज का जो विषय है, आस्क एंड यू विल बी गिवन, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर के खुदावंत के कई वादों में से एक वादा है और आज हम
पहले क्रॉनिकल्स या फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहले इतिहास, उसका 4वां अध्याय का 10वां पद, उस पर हम जिक्र करेंगे। 10 वर्स। आइए हमारे बाइबल को हम खोलिए और इस पहले इतिहास 4:10 वचन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 4 वर्स 10। और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसमें पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दे दिया है। आमीन। बहुत ही सुंदर वचन है ये। और आज करीब 6 महीने इस लॉकडाउन, आधा साल करीब हमारा हो गया लॉकडाउन में। और याबेस, कितने लोगों ने याबेस का नाम सुना पता नहीं, लेकिन याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर जो निर्माण करता उसको यह पुकार कर कहा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि उसमें से पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने दिया। हम गौर करते हैं, अगर इस याबेस, जो हिंदी में उसको याबेस कहते हैं और इंग्लिश में उसको द नेम जाबेस उसे कहा जाएगा, जाबेस। इसका अर्थ क्या होगा? याबेस या जाबेस, इस नाम का अर्थ है दुख, बोझ, इस प्रकार का अर्थ। और आज हम देखते हैं कि जगत के कई लोगों के जीवन में दुख है, कई बीमारी का बोझ है, कई लोगों के पास पैसा, कर्जा और मुश्किलों के बोझ से दबे हुए हैं। बावजूद हमारा नाम याबेस या जाबेस नहीं है, लेकिन हमारी कई लोगों की इस जगत में परिस्थिति इस के नाम के अर्थ के जैसे है। और यह याबेस, इज़राइल का परमेश्वर, उसकी जो परिस्थिति थी बोझ के पीछे और जो भी मुश्किलें थी, और वो प्रार्थना करके परमेश्वर यहोवा जो जीवित खुदावंत है उसके चरणों में आता है। और यहाँ करीब करीब उसकी प्रार्थना जो परमेश्वर के सामने दरख्वास्त रखता, वो परमेश्वर के सामने पुकारता, गिड़गिड़ाता। 5 बातों हम वहां से देखते हैं। 5 बातों की ओर हम अपना ध्यान लक्ष्य केंद्रित करेंगे इस समय। सो देयर आर 5 points we can extract from the prayer of Jabez. क्या है? वो पुकारा है ना, he cried to God. उसने परमेश्वर के सामने वो नतमस्तक होकर चिल्लाया, पुकारा, रोया। दूसरी बात, he asked God to bless it. तीसरी बात हम देखेंगे, he asked for his country, कि हमारे देश की जो हमारे देश को तू बढ़ा। आज चाइना और भारत, हम देखते कि पड़ोसी देश के साथ जो भारत के जो रिश्ते हैं, और हमें भी जरूरत है हमारे देश के लिए प्रार्थना करने की। अंदरूनी और बाहर हर प्रकार की हर एक कमजोरी को, हर एक मुश्किलों को देश के लिए याबेस ने दुआ की, और हम भी परमेश्वर के सामने दुआ करते हैं। चौथी बात हम देखते हैं कि याबेस कहता है कि योर हैंड बी विथ मी, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, या तेरा हाथ मेरे सरों पर रखे। हम हर एक को जरूरत है कि परमेश्वर का हाथ हमारे सर पर सदा के लिए रहे। और 5वीं बात हम देखेंगे, कीप मी फ्रॉम हार्म दैट आई वुड बी फ्री फ्रॉम पेन। आज यानी तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। उससे यानी जो भी परिस्थिति है, आज कोरोना वायरस या अन्य बीमारी से लोग मुश्किलों में हैं। वायरस ही नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ मानसिक दृष्टया
लोग लॉकडाउन में है, कभी बाहर निकल रहे हैं, और भारत आज 2 नंबर पे है कोरोना वायरस केसेस बढ़ने में। लेकिन याबेस जो कहता है कि मुझे बुराई से बचा रखता कि उससे पीड़ित न होता। So now let us discuss these 5 points one by one. पहली बात हम देखते हैं, जब वो प्रार्थना करता है, we see the complete submission, पूर्ण आत्मसमर्पण उस यहोवा के, उस जीवित परमेश्वर के। And that's what he said, when you cry to God, it means a deeper, truer and more honest relationship with God. कभी आपने याद कीजिए कि परमेश्वर के सामने नतमस्तक होकर रोकर कभी आपने प्रार्थना की। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं या ऐसी दरख्वास्त रखते हैं या ऐसे निवेदन परमेश्वर के सामने रखते हैं कि परमेश्वर को हम ऑर्डर देते समय। कितने लोग रोकर, दिल की गहराई से टूटकर उस परमेश्वर खुदावंत के सामने जब हम प्रार्थना करते हैं, that is the relationship, जो भी आदरणीय सम्मान पूर्वक रिश्ता उस परमेश्वर के साथ समझ में आता है, दिखाई। अगर हम गौर करते हैं, भजन संहिता 34:6 में लिखा है, इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। दीन यानी लीन, और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 34:6 में, दीन जन, लोग जो नियम नम्र, दीन और लीन होकर उसे जब वो यहोवा को पुकारते हैं, और यहोवा उसके सब कष्टों से उन्हें छुड़ा लेता है। That's a great news. इवन मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 46 वचन में लिखा है, तीसरे प्रहर के निकट जब यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे हम देखते हैं जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ क्राइंग फॉर दैट एगोनी, उस परिस्थिति को। वी नीड टू क्राई आउट टू आवर लॉर्ड, हमारे खुदा के सामने हमें पुकार कर, यानी रोना और अपने हृदय को लीनता और नम्रता से, दीनता से उसके चरणों में लाने की जरूरत है। दूसरी बात हम देखते हैं, द ग्रेस, ही आस्क्ड गॉड टू ब्लेस हिम, परमेश्वर का अनुग्रह हम हर एक पर सदा के लिए, खुदा कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे साथ सदा के लिए, हर एक परिस्थिति में। और इसी के द्वारा हम उद्धार पाए हुए लोग हैं और आज उस परमेश्वर की खिदमत करते हैं। पौलुस इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 पद में कहता है, पौलुस इफिस 2:8 और 9 पद में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से, बिकॉज वी ट्रस्टेड इन द लॉर्ड, बट आवर salvation we receive through grace of Jesus Christ. और ये हमारी ओर से नहीं, वरना उस परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हमारे कर्म, हमारे कार्य, सत्कर्म, उससे इस जगत में किसी का भी उद्धार नहीं हुआ है और ना आगे भी होगा, क्योंकि पहले हमारे विश्वास और उस परमेश्वर का जो अनुग्रह, उसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। इब्रानियों की पत्री 4:16 में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। अनुग्रह का सिंहासन और परमेश्वर का सिंहासन, जहां उसने हमारे लिए अनुग्रह रखा, उसके निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और हम अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आज हमारे जगत के हर एक लोगों को, आज हमारे परिवारों को, आज हमारे वैयक्तिक जीवन को उस परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, उसकी दया की जरूरत है। हम देखते हैं उसकी सहायता की जरूरत है। हम उस सिंहासन के निकट ही बांध कर चले, हम पर दया होगी, हम पर अनुग्रह होगा, हम हमारी आवश्यक समय हमारी सहायता वो परमेश्वर करेगा। तीसरी बात, याबेस के इस प्रार्थना में
He speaks about multiply my territory. He was not satisfied to remain the same. He wants to grow in faith. देश ही नहीं बल्कि अपना वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन में इस 2019 में हमारे परमेश्वर के प्रति जो विश्वास था और आज उस परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास क्या है? It is grown up or it is reduced. Are we praying for the growth of our faith? यहाँ पे हम देखते हैं he is also asking the growth. It can be spiritual, हमारा वैयक्तिक पारिवारिक ग्रोथ, आध्यात्मिक जीवन का ग्रोथ, विश्वास का ग्रोथ, हमारे देश का ग्रोथ। सभी देशों का आज हम देखते हैं काफी जीडीपी गिर गया है और we need to pray. So, moreover, about our spiritual life. हमारे आध्यात्मिक जीवन में 2019 हो, 2010 हो, 2000 या 1990 जो भी, जब हमने परमेश्वर खुदा ने हम पर अनुग्रह के उद्धार पाया, क्या आज भी हम और इस विशेष लॉकडाउन में परमेश्वर ने हमें कई सारा समय दिया उसके वचन से पढ़ने, सुनने और अध्ययन करने के लिए। पहले पत्रस 2:2 में कहता है, नए जन्म हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। 6 महीने खुदा ने हमें बढ़ने के लिए दिया। How many of you have grown up in spiritual life? वही दूसरे पत्रस 3:18 में भी कहता है, दूसरे पत्रस 3:18, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। कई कबार अलग अलग चर्च, अलग अलग परिवार की होती, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। We cannot limit ourselves. Our God is the owner of everything. Ask and ye shall receive. इसे परमेश्वर का वचन कहता है। So don't put our God in a small matchbox. ये छोटे से बक्से में अपने खुदा को नहीं। और God is big. Last time हमने देखा है, और God is so big. और वो क्या कर सकता है? Last Sunday का जो sermon था उसमें, God is a big God. महान परमेश्वर है। चौथी बात इस प्रार्थना में याबेस के हम देखते हैं, he asked for guidance. नहीं क्या? वो asked for guidance. रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 14वें पद में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इस समय हम चौथे इसमें जाते हैं, द फोर्थ गाइडेंस। और वचन में याबेस कहता है, तू मुझे और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। परमेश्वर का हाथ, हम देखते कि कभी भी मार्ग से एक बच्चा अपने पिता के साथ चलता है और जब तक बच्चे का हाथ पिता के हाथ और दोनों के हाथ एक दूसरे से पकड़े हैं, बच्चे को ये जरूर लगता कि मेरे पिता मुझे मार्गदर्शक है और उस मार्गदर्शन में बच्चा निश्चित चलता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं गलत जा रहा हूं या मैं रास्ते में बिछड़ जाऊंगा। He has no fear, no worry, कुछ नहीं सोचता। एंड यहाँ पे हम देखते हैं याबेस की ये चौथा प्रार्थना का पॉइंट या उस परमेश्वर के सामने दरख्वास्त करता है कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता। पौलुस रोमी के पत्री 8:14 और इसलिए 14 में कहता है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के आत्मा में उस पिता के साथ चलने वाले ही उस परमेश्वर के पुत्र है। प्रश्न है, क्या हम परमेश्वर यहोवा के सही मायने में पुत्र है, कन्या है? जरूरी है। अगर आज हम परमेश्वर के पुत्र और कन्या है, परमेश्वर तुम्हारा हाथ धर के इस मुश्किल परिस्थिति में खुदा तुम्हारे साथ आगे चल रहा है। ओल्ड टेस्टामेंट पीपल ऑफ गॉड वेर गाइडेड बाय पिलर। अगर हम देखते कि पुराने में इजराइल लोगों को खुदावन ने उस
बादलों के पिल्लर से, बादलों के खंबे से उनको अगुवाई की दिन में, और रात में हम देखते हैं क्या, आग के पिल्लर से उनको अगुवाई की, आग के पिल्लर से उन्हें अगुवाई की। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ना सिर्फ दिन, इवन रात को भी इस्राएल लोगों को अगुवाई की। डे एंड नाइट गॉड वाज गाइडिंग देम, एंड टुडे इवन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन गॉड इज गाइडिंग अस डे एंड नाइट, एंड गॉड विल गाइड अस इन डे एंड नाइट। तो परमेश्वर का मार्गदर्शन हम हर एक को है, बट यू शुड बी अ चाइल्ड ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के पुत्र बनना है, कन्या बनना है। पांचवी बात हम देखते हैं, पांचवी प्रार्थना उस 10वें वचन में ही वो कहता है, याबेस कहता है, तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। Godliness. This is talking about godliness. Jezebel prayed that God would deliver him from evil or keep him away from sin. इसका अर्थ है धर्मी जीवन जीने से, धर्मी जीवन जीने के लिए इवन पौल सामिस्ट भजन संहिता 12:1 में कहता है, परमेश्वर बचा ले क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। आज महामारी की इस परिस्थिति में सभी देशों में, सभी राष्ट्रों में, सभी शहरों में और सभी प्रकार के लोगों में है, कलीसिया में, चर्चेस में, क्या इस प्रकार की परिस्थिति क्यों एक भी भक्त नहीं रहा, एक भी इबादत करने वाला न रहा, मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। लेकिन हम, क्या हमारे पास वो भरोसा है कि यस वी आर ट्रू वर्शिपर ऑफ गॉड, परमेश्वर के सही इबादत करने वाले हम लोग हैं पूर्ण मन और अंतःकरण से। दूसरी तिमोथी 4:7 में लिखा है, पर अदृश्य और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहो। हम देखते हैं कि अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानी, कुछ बुजुर्ग लोग जो कहानी बताते, हम देखते कि दैट इज कॉल्ड मिथ्स, यानी एक कहीं सोची वाली कहानी, एक तैयार की हुई कहानी। देयर आर स्टोरीज विच इज नॉट प्योर। ऐसे कहानियों से अलग रहो और भक्ति के लिए अपना साधन कर। कई बार हम टीवी और फेसबुक और व्हाट्सएप, यहाँ परमेश्वर के कार्यक्रम में अगर है तो ठीक है, लेकिन बाहरी दुनिया में हमारा इतना प्रमाण बढ़ रहा है, हम देखते हैं उस कहानी के लिए। नहीं क्या कोई लोग सीरियल देखते हैं तो हर रविवार, हर दिन के जो भी सीरियल के एपिसोड, उस पर हम विचार करते हैं। कहानी परमेश्वर खुदा की इस वचन के द्वारा हमें सुनी है। टाइटस 2:12 में लिखा है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और शारीरिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में समय और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। कैसे जीवन बिताए? इस जीवन चिताता है परमेश्वर का वचन की अभक्ति और असंसारिक अभिलाषाओं में से मन फेर। अभक्ति जो परमेश्वर का संतुष्ट है, ऐसे सांसारिक अभिलाषाओं में मन न लगा तो वहां से तू बाहर आ और इस युग के संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। ये युग जो परमेश्वर, हम देखते कि अंत का दिन युग है और परिस्थिति के द्वारा हमें समझ में आता कि खुदावंत का दूसरा आगमन कभी भी होगा। संयम से, धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। परमेश्वर हमें चिताता है इस वचन के द्वारा। वही दूसरे पत्र से 1:6 में कहता है, पहला अध्याय का 6वां पद, समझ और संयम और धीरज और भक्ति और भाईचारे के प्रीति और भाईचारे के प्रीति में प्रेम बढ़ाते जा। बहुत ही खूबसूरत है। क्या हमारे पास संयम है? क्या हमारे पास धीरज है? क्या हमारे पास वो भक्ति है? क्या हमारे पास वो भाईचारा है? क्या हमारे पास वो मोहब्बत है? हमारा आज का यह टेक्स्ट पहली इतिहास
14 अध्याय 10 में जैसे लिखा याबेस की ये प्रार्थना, वो कहता है कि इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि हे भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने, आखिरी हम देखते हैं, आखिरी एंडिंग जो टेक्स्ट है इस अध्याय का, इस वचन का, और जो कुछ उसने मांगा, यहाँ ये नहीं लिखा है कि उसमें से पहली या दूसरी बात या दूसरी या तीसरी बात या तीसरी या चौथी या पांचवी या एक, जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आमीन। बहुत ही हमारे लिए संतोषजनक यह बात, यह वादा और परमेश्वर खुदा का वचन है। बाइबल से यू हैव नॉट बिकॉज ये आस्क नॉट। हम देखते हैं कि गॉड वांट्स अस टू ब्लेस, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, बट ही वांट्स अस टू आस्क एंड टू आस्क फ्रॉम द राइट हार्ट। हमारे बेहतरीन और निर्मल स्वच्छ हृदय के द्वारा हमें सही उद्देश्य के लिए, सही मोटिव, फॉर द राइट मोटिव, whatever right things you ask, and God is definitely give you not just financial blessings and enlargement, not just financial, even God wants spiritual growth and godliness। ये सारी बातें, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले उस धर्म के राज्य की घोषणा या अपने धर्म के राज्य करो और बाकी सब जो भी आशीष तुम्हारे जीवन में आए। फॉर गाइडेंस इन ऑल थिंग्स, परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। तो खुदावन परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम हर एक को आशीषित करे। इसमें हमने पांच बातें देखी है इस याबेस के जीवन में, इस प्रार्थना जब उसने की, और हम याद रखें परमेश्वर को पुकारा उसने, रोकर, ही क्राइड टू गॉड, परमेश्वर को आशीष मांगा। दैट इज द ग्रेस गॉड हैज गिवन अस। कहता आज और कल परमेश्वर सरीखा है और हमारे साथ सदा के लिए है। तीसरी बात, he asked for the growth, multiply my territory, मेरे देश को बढ़ा, मेरे जीवन को बढ़ा, मेरे परिवार को बढ़ा, सभी बातों में। He asked for guidance, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, and he asked for बचाने के लिए, कहता है कि मुझे बचा, ऐसा बचा रखा कि उससे मैं पीड़ित ना होगा। इस 5 पॉइंट परमेश्वर खुदावन हम हर एक के जीवन में बहुत ऐसे आशीषित करें और हम अपने जीवन को पूर्ण अंतःकरण हृदय से समर्पण करें और अपने जीवन में हम देखते कि आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परमेश्वर हर एक आशीष, क्योंकि हम उसके पुत्र और कन्या हैं, और परमेश्वर कहता है कि मेरे पुत्र और कन्या को मैं सभी प्रकार के आशीष दूंगा। वो परमेश्वर आज भी तुम्हारे साथ है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। तुझको बुलाए यीशु राजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। तुझको बुलाए यीशु राजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। तुझको बुलाए
अब समय है होश में तू आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह लेके आजा, हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, आजा रे 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 होय. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. या आपण सगळेजण डोळे बंद करून दान व दशमांशसाठी प्रार्थना करूयात. हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद 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 येशू राजा राजांचा राजा प्रभूंचा प्रभू महान अशा परमेश्वरा, तुझ्या चरणाजवळ येऊन मी प्रार्थना करते येशू राजा. आजचा हा सुंदरसा दिवस तू आम्हाला दाखवलास म्हणून तुझे खूप खूप आभार येशू राजा. आज दिवसभरात येशू राजा तू आम्हाला सांभाळलंस म्हणून तुझे खूप खूप आभार येशू राजा. आज जी काही स्तुती आराधना झाली येशू राजा, त्या स्तुती आराधनामध्ये ज्याने ज्याने स्तुती आराधना केली येशू राजा, त्यांना तू तुझ्या हाती घे येशू राजा. धन्यवाद येशू राजा. प्रार्थना करते येशू राजा, जे काही आज वचन झाले येशू राजा, ते वचन आमच्या जीवनामध्ये कार्य करण्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो येशू राजा. ओ धन्यवाद धन्यवाद महानाच्या परमेश्वरा. प्रार्थना करते दान आणि दशमांशसाठी येशू राजा. ज्यांनी कोणी दान आणि दशमांश दिले येशू राजा, त्या प्रत्येकाला तुझ्या हाती घे येशू राजा. त्यांच्यावर तुझा आशीर्वाद ठेव येशू राजा. त्यांच्या प्रत्येक इच्छा आणि आकांक्षा पूर्ण होण्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो येशू राजा. जे लोक दान देऊ शकले नाही आहेत येशू राजा, त्यांना तू तुझ्या हाती घे येशू राजा. हो धन्यवाद धन्यवाद. ते सगळं काही दान आणि दशमांश येशू राजा तुझ्या स्वर्गीय भंडारामध्ये जमा होण्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो येशू राजा. प्रार्थना करते येशू राजा, तू आतापर्यंत आमचा सांभाळ केलास येशू राजा. इथून पुढे जसंच आम्हाला सांभाळत राहा येशू राजा. माझी छोटीशी प्रार्थना ऐकाने ग्रहण कर येशू राजा. आमेन. आइए हम इस समय प्रभु की दुआ करते हैं. ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो. हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जला हमेशा तेरा ही है. आमीन. अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेके हमेशा तक रहे. आमीन. सब रहमतों के बानी को सब आदमियों से सना हो, कहो आसमान की फौशारी, बहुत बेटे रूह की हो तारी. आमीन. परमेश्वर खुदावंत आप सबों के साथ रहे, और यह संपूर्ण महीना और आने वाला जो पहला रविवार है, हम इबादत के लिए तैयार रहे और प्रभु का मेज होगा. जय मसीह.